मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लॉ स्टूडेंटों ने एक खुलासा किया है कि यहाँ पर 2006 से अब तक BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक नहीं किया गया है। उसको लेकर यहाँ पर तमाम स्टूडेंटों ने यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है। मांग वगैरह है वो नहीं मानी जाएगी तब तक के उनका कहना है कि भैया हम यहीं पर भी अपना डेरा डालकर रहेंगे। आनंद पाठक। अच्छा, मतलब क्या समस्या को लेकर आप यहाँ पर आए? समस्या ये है, विश्वविद्यालय प्रशासन में विधि विभाग की 2006 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फीस नहीं भरी है, जिससे अगर कोई भी आप लॉ डिग्री करते हो तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब अगर हमारी डिग्री को मान्यता प्राप्त नहीं रहेगी तो हम आगे ना लिटिगेशन कर सकते हैं, हम कोई भी वकालत का प्रोफेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी है, मक्कारी है कि आपने फ़ीस नहीं भरी। हम लोग टाइम टू टाइम फ़ीस भरते हैं। अगर हमारी फ़ीस एक दिन लेट हो जाती है तो आप हमसे दुगनी फ़ीस लेते हैं, 760 रुपये आप हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो आपने 20 साल से फ़ीस नहीं भरी और अगर BCI ने इनको डिफ़ाल्टर कर दिया या इनकी मान्यता ना दी तो 2006 से जितने बच्चों की अभी तक डिग्रियां हुई हैं उनके भविष्य ख़त्म। अभी एक केस हुआ था, अगर आप लोगों ने देखा हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष को हटाया गया था ना, इसी चक्कर में, क्योंकि उनकी डिग्री उस टाइम पे इनवैलिड थी। हम लोगों की इस टाइम पे इनवैलिड है। 6 महीने बाद मेरी लॉ कंप्लीट होनी है, इसकी होनी, सबकी होनी। और चलो मैं तो सागर का हूँ, ये 400 किलोमीटर दूर से आया है। इधर इतने बच्चे हैं 800 किलोमीटर, मतलब अगर एक एवरेज लगाया जाए तो 400-500 किलोमीटर एक एवरेजन दूर से बच्चे आए हैं। इतने दूर से आए हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने माँ बाप खुश हैं कि बेटा लॉ कर रहा है। उन्हें कैसा फील होगा जब उन्हें पता चलेगा कि हमें डिग्री तो मिल गई, अब इसमें चाहे पान खा लो चाहे समोसा खा लो, हम वकील बन नहीं सकते। आप बताइए, अगर 100 लोग वकालत करेंगे तो 100 ही जज बन जाएंगे, एक बनेगा। 99 के भविष्य का क्या? इनने खिलवाड़ की है। और मेरा तो मानना ये है कि इनने हमारे मौलिक अधिकारों तक का हनन किया है। आर्टिकल 19 एंड 20 राइट टू प्रोफेशन एंड लिटिगेशन का। तो ये, और हम लोग इधर इसके पहले 4 ज्ञापन हो चुके हैं, हर चीज़ में आश्वासन। उसके अलावा आज इससे पहले मतलब दिया था उसमें कुछ? इसके पहले उन्होंने बोला था 4 दिन में हो जाएगा, आज 37वां दिन है। अगर मतलब अब ये होगा तो, अगर नहीं होगा तो आगे की आपकी क्या? अगर नहीं होगा तो इधर आपको टेंट देखने मिलेगा सामने, और हम लोग यहीं रहेंगे जब तक VC नहीं आ रही, जब तक ये फीस पेमेंट नहीं कर रहे, तब तक हम यहीं रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में हुई थी, सबसे पहले डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहब ने सबसे पहला डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट की स्थापना की थी और वो लॉ डिपार्टमेंट की फर्स्ट हेड रहे थे। आज मेरा मानना ये है, लॉ डिपार्टमेंट से डॉक्टर हरि सिंह गौर को सबसे ज़्यादा लगाव था। आज डॉक्टर गौर साहब की कहीं भी आत्मा भटक रही होगी, कहीं भी उनकी पुण्य आत्मा देख रही होगी, तो सबसे ज़्यादा दुखी उनकी आत्मा होगी कि जिस डिपार्टमेंट को मैंने इतने आगे बढ़ाया, जिस डिपार्टमेंट को हमने इतना अच्छा किया, जिस डिपार्टमेंट से इतने सिविल जज, इतने ADPO, इतने जज और इतने नेता, इतने सब निकले, आज उसी डिपार्टमेंट की ऐसी दुर्दशा है कि ये विश्वविद्यालय प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है। जैसा कि आप सभी को विदित है, जैसा कि आनंद भाई ने बताया कि 2004 से 20 साल से विश्वविद्यालय प्रशासन ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की फीस पे नहीं की है। 20 साल के बाद की जिन विद्यार्थियों को यहाँ डिग्रियाँ मिली हैं वो इनवैलिड हैं। आज वो विद्यार्थियों के ना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ना वो सिविल जज के लिए एलिजिबल हैं, ना वो ADPO के लिए एलिजिबल हैं। ये बताइए, जब हम लोगों की बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मानता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 3 साल की वो LLB, 2 साल की LLM, 5 साल खराब करके हम लोग कहाँ मुँह दिखाएंगे और किससे कहेंगे कि हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं? तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है। एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, विधि विभाग इस यूनिवर्सिटी का सबसे प्रेस्टीजियस डिपार्टमेंट था, लेकिन मेरा मानना है, मेरे साथ कई लोगों का मानना है कि उसकी छवि को जानबूझ के धूमिल किया गया है। विधि विभाग आज से आप पहले भी जो
पुराने स्टूडेंट के लिए अगर आप यूटीडी में बोलो ना कि लॉ के स्टूडेंट है तो एक अलग रिस्पेक्ट से देखते थे, उसकी इमेज को गिराया जा रहा है हम लोगों की। उधर कोई सुविधा नहीं है और ये ना फीस भर रहे हैं और लगभग अभी तो एट प्रेजेंट 500 लोग हैं रिसर्च स्कॉलर मिला के, उन सबका भविष्य खतरे में है। और साथ में अगर डिग्री इनवैलिड हुई तो 2006 से अभी तक जितने स्टूडेंट पढ़े होंगे, अगर 500 पर ईयर भी पढ़े होंगे तो 2006 से 26 तक 20 साल हो गई, 2-5-10,000 विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। और इसकी जिम्मेदार वीसी मैडम है और वीसी मैडम को आके जवाब देना होगा। और मैं और भी बिंदु पे आपको, विधि विभाग के और भी बिंदु है जो आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विधि विभाग जो कि विश्वविद्यालय का सबसे प्राचीनतम विभाग है, विधि विभाग को विश्वविद्यालय का हृदय कहा जाता है, लेकिन विधि विभाग को कुछ सालों से विश्वविद्यालय प्रशासन ने इतना इग्नोर किया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, विश्वविद्यालय में 2 साल से प्रोफेसर भर्ती चल रही है। विश्वविद्यालय के ऑल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर नियुक्त हो गए हैं, लेकिन विधि विभाग में कोई परमानेंट प्रोफेसर नहीं है। यहाँ पे प्रोफेसर की 2 सीट खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन विधि विभाग में प्रोफेसर का ना इंटरव्यू ले रहा है, ना प्रोफेसर नियुक्त कर रहा है। और दूसरी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 4 पद खाली विश्वविद्यालय में पड़े हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तमाम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति कर दी है, लेकिन ऐसा क्या कारण है जो ये विधि विभाग को अछूता रखे हुए है? विधि विभाग में अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं की है। तीसरा बिंदु ये है, विश्वविद्यालय की विधि विभाग की बिल्डिंग लगभग 4 साल से टूटी पड़ी है। पता नहीं वो बिल्डिंग कब गिर जाए, किस विद्यार्थी के ऊपर गिर जाए, कोई अप्रिय घटना घट जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को, माननीय कुलपति मैम को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज और भी तमाम डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में न्यू बिल्डिंग बन चुकी है, न्यू बिल्डिंग का काम लगा है, न्यू बिल्डिंग बन रही है, लेकिन मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, माननीय कुलपति मैम से पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या कारण है कि जो अभी तक आप विधि विभाग की बिल्डिंग का जो है कि बनाने का वो नहीं कर पाई हैं? तो ऐसे तमाम प्रॉब्लम विधि विभाग में चल रही हैं। जैसा कि आनंद भाई ने बताया कि विधि विभाग जो है कि विश्वविद्यालय का एक प्राचीन डिपार्टमेंट है। यहाँ से मुख्यमंत्री, यहाँ से केंद्रीय मंत्री, यहाँ से स्टेट के मिनिस्टर, यहाँ से सिविल जज, अभिनेता, बहुत सारे लोग निकले हैं। और इसी का परिणाम है कि आज 1200 केरला से 1200 किलोमीटर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। वो बहुत सारी आशा और उमंग लेके पढ़ने के लिए आते हैं कि डॉक्टर सर हरी सिंह और विश्वविद्यालय का विधि विभाग से हम निकलेंगे और देश में कुछ अच्छा करेंगे। इसी आशा और उमंग के साथ पढ़ने आते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो में उनकी आशा पे, उनकी उमंगों पे पानी विश्वविद्यालय प्रशासन फेरने का काम कर रहा है। अच्छा, आगे आपकी क्या मांग है सर? देखिए, हमारी मांगे तो बहुत ही सिंपल है। हमारी बस एक ही मांग है। सबसे पहला तो ऐसे ज़रूरत तो हमारे विभाग को बहुत चीज़ों की है। हमारे पास परमानेंट फैकल्टी नहीं है, हमारे पास पढ़ाने के लिए, हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, हमारी क्लासेज अलग अलग जगह पे लग रही है। लेकिन अभी तो प्राथमिक मांग हमारी एक ही है कि हमें जो मुख्य जो मांग हमारी है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है किसी भी विश्वविद्यालय को, किसी भी को लॉ की डिग्री देने के लिए उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्निशन मिलना होता है, मान्यता होना होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात कहें या आश्चर्य की बात करें कि ये डॉक्टर सर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय की अगर हम लोग देखें तो ये 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और मध्य प्रदेश में लॉ की डिग्री देने के लिए 2 एनएलयूज भी हैं जो कि काफ़ी प्रचलित एनएलयूज हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और सबसे पुराना यहाँ मध्य प्रदेश में लॉ की शिक्षा दी जाती है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात ये है कि आज से नहीं या 5-10 वर्षों की बात नहीं है, 2005-06 में अंतिम बार इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे किया था। 2005-06 के बाद अब तक एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करें, वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो अब तक इनने 1 रुपये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नहीं दिया, जिसके कारण इनने मान्यता जो है वो रद्द कर दी है। और मान्यता रद्द होने के कारण अभी वर्तमान हमारे जो यहाँ से पास आउट सीनियर है वो वर्तमान कई तरह की समस्याओं से उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को कहीं जॉब मिल रही है तो उन्हें जॉब से निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि अगर देखिए लॉ की डिग्री तभी मान्य होती है, आपकी डिग्री तभी मान्य होती है जब आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है, जो कॉलेज होती है, जो संस्थान होती है वो बार काउंसिल
काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होती है। तो जब हमारा विधि विभाग मान्यता ही प्राप्त नहीं है, जब उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो हमारी डिग्री का क्या वैल्यू। यहाँ से बहुत सारे, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत गौरवशाली विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन ये प्रशासन की नाकामी बोले या क्या बोला जाए, यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिनने इस विश्वविद्यालय को मतलब 100 साल पीछे ले जाने का काम कर रही हैं। इतनी हाशिए पे विधि विभाग को इन लोगों ने लेकर चले गए हैं और मतलब एकदम मोनोपोली यहाँ पे चल रही है। किसी तरह की कोई विधि विभाग के साथ खासकर इन लोगों हाशिए पे रखे हुए और किसी तरह की कोई सुनवाई करने का काम नहीं कर रहे हैं। आज अगर ये एक्टिव रहते, आज अगर ये काम करते, अगर ये हमारी मांगों को सुनते तो आज 20 वर्ष नहीं होता। पूर्व में हम लोग लगातार, ये कहने की बात नहीं है, पूर्व में हमने लगातार कई बार इस मांगों को उठाया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसकी मान्यता रद्द हो चुकी है और इसको ये किया जाए, लेकिन प्रशासन हमारी बातों को आनाकानी करके सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। और वही आप यहाँ पे देख लीजिए, एक और विचित्र यहाँ की हमने देखा, परिदृश्य देखा, यहाँ की अवस्था देखा कि यहाँ की जो वाइस चांसलर मैडम है उनको पता नहीं किस लिए यहाँ का वाइस चांसलर नियुक्त किया जाता है। ना वो छात्रों से संवाद करती है, ना छात्रों की समस्या सुनती हैं। मतलब आपको इनसे ईजी प्रोसीजर, आपको अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलना होगा तो इनसे ईजिली आप मिल सकते हैं, लेकिन आप बीसी मैडम से नहीं मिल सकते हैं। बीसी मैडम को ना छात्रों के बीच में जाना है, ना छात्रों की समस्याओं को सुनना है, ना छात्रों की समस्याओं के लिए काम करना, ना ही निराकरण करना है। तो यहाँ आज के समय में देखा जाए तो किसी से भी आप मिल सकते हैं, बड़े जो भी दायित्व पे हैं उनसे आप मिलना आसान है, लेकिन इस विश्वविद्यालय की दुर्भाग्य कहें कि यहाँ की जो मैडम है उनसे मिलने के लिए अभी हम लोगों का एक ही मांग है कि मैडम यहाँ आके मैडम ये सुनिश्चित करा देती, मैडम ये कह देती कि जो है आप लोग जाइए, आप लोग धैर्य रखिए, हम 2 से 3 दिनों के अंदर ये जो आपका समस्या है उसका समाधान कर देंगे, तो भी हम लोग जाने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, कुछ लोग दलाल बने हुए हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन, मिसगाइड करते हैं हम ही लोगों को। अब तक इनको फ़ी का क्लियर नहीं पता है। अभी कोई व्यक्ति आया था जिनको BCCI बोल रहे थे, वो लोग BCI की जगह BCCI बोल रहे थे। तो क्रिकेट एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो वैसे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करके प्रशासन भेजता है हम लोगों के बीच में, जिनको सही से जानकारी नहीं है, जिनको लॉ की L नहीं पता है, वो लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करके छात्रों से संवाद करने के लिए भेजते हैं। तो ये क्या कहा जा सकता है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, यहाँ से ना जाने कितने लोग निकले हैं। और दुर्दशा देखिए इस विश्वविद्यालय की, लगातार विश्वविद्यालय CUET के थ्रू एडमिशन ले रहा है, लगातार एडमिशन ले रहा है। अभी समझ लीजिए कि 2005-6 के बाद लगभग 20 बैच यहाँ पे आई है और 20 बैचों को ऐसे ही एडमिशन लिया गया और वैसे ही उनको डिग्री दिया गया। अभी बड़े पैमाने पे जो है समस्याएं यहाँ स्टार्ट हो गई है। जो जहाँ जिस जगह पे काम कर रहे, कार्यरत है, वहाँ पे उनको मान्यता नहीं होने के कारण उनको निकाला जा रहा है काम से, जो कि एक बहुत सबसे बड़ी, मतलब इस विश्वविद्यालय की दुर्दशा की अगर हम लोग बात करें तो ये हाई कोर्ट के कई आदेशों की अवहेलना करता है। यहाँ पे देखा जाए तो इतनी मतलब दुर्दशा, ऐसी विश्वविद्यालय भारत का एकमात्र ऐसा विचित्र विश्वविद्यालय होगा जिसके ऊपर ना तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये ना तो अपने ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, ना तो संविधान को मानता है, ना तो हाई कोर्ट को मानता है, सुप्रीम कोर्ट को मानता है। ये एकमात्र विश्वविद्यालय जो यही सर्वोपरि है, ना तो ये किसी तरह की कोई समस्याओं को सुनने को तैयार है, ना समाधान निकालने को तैयार है। तो ये बहुत बड़ी दुर्दशा हम लोग यहाँ CUET जैसे ऑल इंडिया एग्ज़ाम को क्रैक कर जब स्टूडेंट डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जब प्रवेश करता है तो उन्हें BCI का यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल दिखाया जाता है। लेकिन स्टूडेंटों ने अब दावा किया है, जहां पर ये प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अभी तक 2006 से लेकर अभी तक यहाँ के यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी तक कोई भी फीस वगैरह है वहाँ पर सबमिट नहीं की है।